हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं शीतल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और सुबह सुबह लाइट चली गई है। हम लोग बस उठे ही थे और लाइट चली गई। निशु तो अभी सोया हुआ है, अब उसे गर्मी लगेगी तो वो भी उठ जाएगा। बढ़िया दिन आज का। चलिए देखते हैं आज के दिन में क्या क्या होने वाला है। अभी तक सोया है, अंधेरे में कुछ करने की इच्छा भी नहीं हो रही है। दूध गर्म करने रखा है, मैं चाय में ब्लैक टी पीऊँगी। वैसे तो सुबह सुबह नाश्ते में चाय बिस्किट इस तरह की कोई चीज़ खाना बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, हेल्दी ऑप्शन नहीं है। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि भूख लग जाती है और निशु का ऐसा है कि पर पता ही नहीं चलता कि 5 मिनट में ये भी उठ जाएगा, इसलिए जल्दी से बिस्किट ही मुझे ऑप्शन मिलता है तो मैं वही खा लेती हूँ। आज भी ऐसे ही हुआ था। जस्ट मैंने चाय कंप्लीट ही की थी और उठते में ही मुझे निशु की आवाज़ आ गई और फिर मैं देखने गई तो निशु उठ चुका था और उठते ही उसकी बातें चालू हो गई थी। मतलब ऐसा वैसा ऐसा उठते से चालू हो गया था। सबसे पहले तो पापा का पूछता है कि पापा कहाँ गए, फिर बातें शुरू। और अब डायरेक्ट शूट शिफ्ट होता है शाम के समय पे, क्योंकि हम लोग आज जाने वाले थे मेले में, क्योंकि मेला लगा हुआ है और हमें पता ही नहीं था कि लगा हुआ है। थोड़े टाइम पहले ही हमें पता चला तो हमने सोचा क्यों ना जाया जाए। और वहाँ जाने से पहले सबसे पहले उससे गार्डन में ले जाना था, तो थोड़ी देर उसे गार्डन में ले गए, घुमाया। और उसके बाद में उसे प्यास लग गई थी, मतलब उसे जूस पीना था। प्यास तो खैर पानी मेरे पास था, बट उसे पीना था जूस, की शॉप दिख गई थी तो उसके लिए हम जूस लेने रुके थे। और वो कितना खुश हो रहा था, मतलब जाना है कहीं बाहर, उसके नाम से तो वो खुश हो जाता है कि बाहर जाना है। और ऊपर से झूला, उसको मैंने कहा था कि अपन झूले में जाएंगे, बड़े झूले में, वहाँ पे टॉयज मिलेंगे, तो और भी खुश हो रहा था। और दूर से ही उससे लाइटिंग दिखने लगी थी ना, फिर तो पूछिए ही मत। और बहुत ही सुंदर डेकोरेशन था ये, मतलब पूरी लाइन लाइटिंग से भरी हुई थी। यहाँ पर मतलब मुझे लगता है हर साल यहाँ पे ये प्रोग्राम होता है, मेला लगता है। लास्ट 2 ईयर्स हम लोग आए हुए हैं। मतलब जब प्रेग्नेंट थी तब तो नहीं आई थी, बट जब निशु लास्ट ईयर हम लोग आए थे और उसके पहले 1-2 साल पहले तब हम लोग आए हुए थे। और ये झूला कितना प्यारा लग रहा है, दूर से ही एकदम लाइटिंग। और आज फिर हम लोग आए हैं, मतलब हमेशा ना पोस्टर लग जाते हैं। और हम लोग आए हुए हैं महाराष्ट्र महोत्सव 2025 में। और ये रहा इसका एंट्री गेट, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन मतलब बनाया हुआ था इन्होंने, देखते ही मतलब अच्छा लगा कि बड़ा अच्छा डिज़ाइन है। और ये जो व्हील झूला दूर से ही दिखाई दे रहा था, इसकी लाइटिंग, और ये बहुत ही सुंदर लगता है ये। खैर लेकिन ये बहुत ही ऊंचा था तो इसमें बैठने की हिम्मत तो मैंने की नहीं। वहाँ पे मंदिर मतलब एक प्रतिकृति बनी हुई थी और सेल्फी पॉइंट भी। और फिर हम लोगों ने किया एंट्री और सामने ही था पान का स्टॉल। जब मैं पहली बार इस जगह के मेले पे आई थी तब मैंने फायर पान मतलब खाया था, ट्राई किया था। और मैं आज भी करने वाली थी, बट हुआ क्या था, निशु साथ में था और अगर मैंने वो ट्राई किया होता ना तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता, मुझे पहले ही पता था, इसलिए मैंने उसको कैंसिल किया। और हम लोग थोड़ा सा मतलब इसी टॉय, ये जो खिलौने मतलब क्या कहते हैं, इससे राइड्स कहते हैं, तो राइड्स वाले सेक्शन में हम लोग गए थे। बट वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट ही नहीं हुई थी, क्योंकि निशु को गार्डन भी घुमाना था, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी घर से निकल गए थे 6 बजे। और हम लोग 6:30 लगभग 6:45 बजे तक यहाँ पर पहुँच भी गए थे। चूँकि ठंड स्टार्ट हो गई इसलिए अंधेरा जल्दी हो गया, बट अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं था इस समय पे, 6:30 7 ही लगभग हुए थे। ये जो झूला था ना, ये मुझे बहुत पसंद आया था, क्योंकि इस टाइप का झूला अभी तक मैं इस पर बैठी नहीं हूँ। और इसका ये फ़ायदा था कि इस पर आप अपने बेबी को लेकर बैठ सकते थे। तो मैंने सोचा कि इस पर मैं बैठूंगी, बट अभी के लिए हमने स्किप किया था क्योंकि राइडिंग स्टार्ट ही नहीं हुई थी उस समय पे। तो हमने सोचा कि चलो पहले आगे एक्सप्लोर कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद आने के बाद में हम लोग जो है यहाँ पर जो है झूल लेंगे। और निशु को प्लेन में जाना था, वो जो प्लेन उड़ रहे हैं, बट वो बैठ ही नहीं रहा था अकेला, इसलिए फिर हमने उसको छोड़ा। मैंने कहा चलो कहीं और दूसरा कुछ देखते, उसके बाद में उसको झूला झुलाएंगे। फिर हम लोग आगे बढ़े। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, जैसे कि हर मेले में लगते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि शॉप्स पे हमें नहीं मिलती, बट इस टाइप के जो मेले लगते हैं जहाँ पे दूर दूर के लोग आते हैं अपने स्टॉल्स लगाने के लिए, और अलग अलग यूनिक चीज़ें हमें मिल जाती हैं। जैसे कि चूड़ियाँ की बहुत अच्छी वैरायटी वहाँ पर थी। बट बात यह है कि मैं चूड़ी बहुत ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, बहुत ही कम यूज़ करती हूँ चूड़ियों का, इसलिए मैं आजकल बहुत ही कम परचेस करती हूँ। पहले तो भी मैंने चूड़ियाँ ली थी शादी के स्टार्टिंग में, कुछ चूड़ियाँ मतलब बहुत ही कम ही है मेरे पास, तो कलेक्शन भी नहीं है चूड़ियों का, बट फिर भी देखने में बड़ी प्यारी लग रही थी। मैंने बहुत सी देखी बट लिया ही नहीं। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और मतलब जो भी मेले में स्टॉल्स लगते हैं उस टाइप के सारे स्टॉल्स थे यहाँ पे।
फिंगर पापड़ के, खाने पीने की चीज़ों के, अचार के और घरेलू सामानों के, वो जो दाग निकालने वाली चीज़ें होती है उसके। और फिर मेरी नज़र पड़ी थी इस शॉप पे, ये टी शर्ट्स, रंग बिरंगी टी शर्ट्स के ऊपर ना अलग अलग टाइप के क्या कहते हैं स्लोगन्स लिखे हुए हैं, जैसे कि माझं कोकण, मतलब लय भारी हो, रागे तो आम्हाला, बोल का पोपट, आईचं शेपूट, इस टाइप से बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे इसमें स्लोगन्स लिखे हुए थे। और ये टी शर्ट मुझे बहुत समय से लेना थी। मैं टी शर्ट ही देख रही थी और निशु के पापा इस शॉप पर थे जस्ट पड़ोस में ही। ये एंटिक वुडन की जो चीज़ें होती है ना उसकी शॉप थी। सच में ये शॉप ऐसी थी कि मतलब यहाँ पे हर एक चीज़ पसंद आने लायक थी। हर एक चीज़ ऐसा लग रहा था कि इसे ले लें या उसे ले लें। यहाँ से निशु के लिए हमने टॉयज़ लिए थे, लकड़ी के टॉयज़, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। और ये जो बाइसिकल्स ना ये भी बहुत सुंदर लग रही थी। और जो हाथ में आप देख रहे हैं ना वो अगरबत्ती स्टैंड, बट ऐसा लग रहा था वो ढोलक है और वो सबसे सुंदर लग रहा था मुझे। ये खुरपी कहते हैं इसे, मुझे पता नहीं इसे क्या कहते हैं। ये काटने की जो चीज़ होती है वो पूरा लकड़ी का ही था वो। और ये सारी चीज़ें जो भी हम देख रही, चपाती का जो बॉक्स था ना वो भी बहुत सुंदर था, उन्होंने मुझे निकाल के भी दिखाया था। बट ऐसा है कि वो उसकी इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसलिए मैंने लेना उसको कैंसिल ही करा। और ये चीज़ भी बहुत सुंदर थी, ये आप लोग देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें अलग भी हो सकती है, अलग अलग शो केस में हम लोग इसको रख सकते हैं, एक साथ रख सकते हैं। और ये है चपाती का बॉक्स, ये भी पूरा वुडन का था, शीशम की लकड़ी का। ये ख़राब होने की उन्होंने गारंटी दी थी कि बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है, बट इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिया। फिर हम लोग बढ़े थे आगे, फिर वही स्टॉल बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, बहुत सारे। चलते चलते हम लोग जब आगे बढ़े थे तो यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल स्टार्ट हो गए थे। ये थोड़ा साइड में था, यहाँ पे सारी दोनों साइड की जो दुकानें थी वो सारी खाने पीने की चीज़ों से भरी हुई थी। बट ज़्यादातर जो था वो नॉन वेज ही था, इसलिए मैंने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो फिर इस साइड जो था आइसक्रीम वगैरह था, ये सब कुछ था। बट ऐसा था कि हम लोग घर से नाश्ता करके ही निकले थे, तो फिर सोचा कि चलो थोड़ी देर बाद देखते, थोड़ा सा घूम ले, जब भूख लगेगी तब हम देखेंगे। फिर ये जो स्टेज बनाया हुआ था ना, बहुत सुंदर स्टेज बनाया था, लाइटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी थी, बैठने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। और आज का जो प्रोग्राम था, खैर आज तो लास्ट डे था, हम लोग जब गए, जिस दिन गए हम लोग लास्ट डे ही गए थे, जो कि कल ही हमें पता चला था कि ये स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग आज चले गए थे। और निशु ने तो बढ़िया अपनी सीट पकड़ ली थी और बैठ के वो देख रहा था क्या चल रहा है। और राइडिंग्स तो इस साइड की राइडिंग्स जो थी बहुत बड़ी बड़ी थी, जो मैंने पहले देखा है वो बच्चों वाला सेक्शन था छोटी छोटी, और ये बड़ों के लिए था। बट ये बहुत ही बड़ी बड़ी राइड्स थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी, उसके ऊपर तो मैंने भी नहीं सोचा जाने के लिए। और मैं अकेली तो मैं जाती भी नहीं, मैं सोचती निशु के पापा के साथ जाऊँ, बट निशु भी साथ में था तो उसको तो ले जा ही नहीं सकती इतने ऊंचे में। और ये जो ड्रैगन होता है इससे तो सच में मुझे बहुत डर लगता है। एक बार हम लोग बैठे थे उसके अंदर, एक ही बारी बैठी हूँ मैं, बट बहुत बेकार ऐसा लगता है, वो गिर ही जाएंगे ऐसा लगता है उसके अंदर से हम लोग। और फिर निशु का पकड़ना हो गया था मुश्किल, मैं उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी कि चलो इस तरफ चलो उस तरफ, बट नहीं, उसको ये देखना है वो देखना है। और उसको ऐसा है कि तुम मेरे हिसाब से चलो, कि मैं इधर जा रहा हूँ तो तुम मेरे साथ आओ। और फिर मैं नहीं जाती हूँ ना तो वो भी खड़ा हो जाता है कि मुझे भी नहीं जाना। फिर हम दोनों एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं कि चलो कौन आगे जाएगा कौन आगे जाएगा। उसके बाद उसका हो गया था डांस शुरू, क्योंकि प्रोग्राम जो म्यूज़िक प्रोग्राम था आज का वो स्टार्ट हो गया था और गाने बज रहे थे। उसको झूले भी देखना था और गाने का जो प्रोग्राम है उसे भी देखना था, तो वहीं पर वो डांस करने लगा था लोगों के बीच में ही। वहाँ पर लकी ड्रॉ टाइप में भी कुछ स्कीम चल रही थी, मतलब लकी ड्रॉ चुनने का था उसमें, तो उसमें मैंने भी अपना नाम लिखवा दिया था और ये कूपन मुझे मिला हुआ था। बट हुआ क्या था ना कि हम लोग ज़्यादा देर वहाँ पे रुके नहीं, निशु साथ में था तो हम लोग जल्दी ही लौट आए थे, तो इसका मुझे कुछ यूज़ ही नहीं हुआ। उसके बाद गाने स्टार्ट हो गए थे और सचमुच में जो लाइव प्रोग्राम चल रहा था ना, बहुत अच्छे सिंगर्स आए हुए थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा गाना गाया हुआ था। और जो लाइव म्यूजिशियंस थे ना उन्होंने भी बहुत अच्छा बजाया था। निशु तो बढ़िया बैठ गया था चेयर पे और मतलब उसने इंजॉय किया। ऐसा होता है ना कि बच्चा रोता, मतलब कहीं जाके रोने लग जाए तो फिर इतना मज़ा नहीं आता, बट अगर बच्चा भी इंजॉय कर रहा है, हम लोग कहीं पर जा रहे हैं, तो फिर अच्छा लगता है कि हाँ चलो हम लोग किसी सही जगह पर आए हैं, इंजॉयमेंट हो रहा है। और फिर देख सकते हैं आप लोग, सभी लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे वहाँ पर। फिर हम लोग आगे बढ़े, गोला मुझे दिखाई दिया, मुझे गोला खाना बहुत पसंद है, ये जो रस का गोला होता है, बट नहीं खा पाई क्योंकि अगर मैं खाती तो फिर निशु भी मांगता, और फिर निशु अगर मांगता तो फिर सर्दी होने का डर, इसलिए मैंने उसको भी स्किप किया कि चलो उसको भी जाने देते हैं। और फिर ये चीज़ भी बहुत अच्छी लग रही थी, ये की होल्डर है और साथ ही इसमें हम लोग मोबाइल भी रख सकते हैं
चार्जिंग करते समय पे। ये मुझे लेना था, मैंने सोचा मैं बाद में लेती हूँ, उसके पहले राइडिंग करा देते हैं निशु को। फिर हम दोबारा से राइडिंग वाले सेक्शन में गए जहाँ पे बच्चों का था, और ये देखकर तो मुझे मज़े ही आ गया। ये जो बच्चा उछल रहा था ना ऊपर नीचे, और ये सारी राइडिंग सब स्टार्ट हो गई थी। उस समय पे ये सारी बंदी थी, बट ये बहुत उछल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको स्किप करते, इसके ऊपर नहीं भेजेंगे निशु को। और ये जो ट्रेन थी ना, इस पर तो निशु खुद ही जाके बैठ गया था, मतलब उसने खुद ही रुकवाई और उसमें जाकर बैठ गया। तो फिर मैं भी बैठ गई, क्योंकि वो अकेले इसको छोड़ नहीं सकते थे और इसमें आप अपने बच्चे को लेकर बैठ सकते थे, इसलिए फिर मैं भी इसके अंदर बैठ गई थी। वैसे तो ये एक बहाना ही होता है मम्मियों के लिए, मतलब छोटे बच्चे के साथ साथ हमें भी थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए मिल जाता है। और इस झूले पर तो मुझे झूलना ही था, मतलब जब मैंने पहले देखा था, जब ये बंद था झूला, तभी मैंने सोचा था कि इस पर तो निशु को मैं राइड करवाऊंगी। और निशु ना मुझसे एकदम चिपक के बैठ गया था, उसको पता नहीं शायद डर लग रहा था है क्या, बट वो झूला वो रोया धोया नहीं, बढ़िया सा बैठ गया था मुझे पकड़ के। और फिर हम दोनों ने ही खूब एंजॉय किया था। और निशु के पापा झूले वगैरह पे नहीं बैठते, तो फिर वो नहीं बैठे, हम लोगों ने ही किया। फिर हमने सोचा कि क्यों ना खाना खा लिया जाए, बट फिर वही सब कुछ ही मतलब नॉनवेज साइड में ही था सारा। जो थाली वाला जो आइटम था वो सब नॉनवेज ही था, तो फिर हमने स्किप किया और पापड़ खाया था हम लोगों ने, मसाला पापड़ खाया और आइसक्रीम खाई, और फिर हम लोग निकल गए अपने घर की तरफ। दिखा, इधर दिखाओ पोपट, दिखाओ निशु, इधर दिखाओ पोपट। अरे वाह, बहुत अच्छी लग रही है उसको टी शर्ट, उसको खुद भी बहुत पसंद आ रही है। दिखा दो से अच्छे से, देखते ही देख निशु, पोपट दिखाओ अपना, कहाँ है? कबड्डी कबड्डी कबड्डी, ओले पप्पले, कैसे करते कबड्डी कबड्डी कबड्डी, कैसे करते कबड्डी? ऐसे करते हैं कबड्डी, इधर देखो, आहा, कराटे कराटे कुंग फू कराटे। निशु बहुत खुश हो रहा है उसको पहन के। हाँ, और निशु के लिए लकड़ी के टॉयज भी लिए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, और जहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं वहीं से मतलब आए हुए हैं। अभी निशु के पापा ओपन करके देंगे निशु को, बिल्कुल पीछे पड़ गया है, ओपन करके दो। क्या निशु उसमें? हाँ, क्या है? बेलन और हाँ निशु क्या क्या निकला बताओ? अरे वाह, क्या है ये? पाटा, और ये? वेरी गुड। हे बघ जात, हाँ देख गिरनी। हाँ, ये कितना अच्छा है, इसको घुमा निशु ऐसे गोल गोल, लग जाएगा वो। और ये है चूल्हा, छोटा सा चूल्हा, इसमें कुछ रखने के लिए नहीं है चूल्हा। ये इसका भी है और एक इसका भी है। अच्छा, ओखली ओखली निशु मग असं असं ठोकतात, खलबत्ता खलबत्ता। हाँ, ये ओखली का है, और इसके ऊपर का ढक्कन ये है। हाँ, ये अचार की बरनी, और ये सब कुछ लकड़ी से है। हाँ बेटा, हाँ बेलन बनाओ बेलन बेलो। हाँ, अब तो निशु को मेरे बेलन की जरूरत ही नहीं है, निशु के पास तो सेपरेट बेलन आ गया है। हाँ, तम हो गया उसमें से। और ये भी कितना अच्छा है ना, ये इसकी चीज, ये लगना नहीं चाहिए वो हाथ में, ये करने के लिए देख कुछ भी नहीं लगेगा। हाँ, कुछ भी नहीं, ऐसे देख। और ये छोटी सी सुपड़ी, कितनी प्यारी है ये सुपड़ी। क्या है निशु? सुपड़ी। हाँ, कलर क्या हाँ, ये हमारा चित्र। हाँ हाँ, बनाओ, देख रही हूँ, बनाओ। चूल्हा है, चूल्हा। चूल्हा। निशु क्या कर रहा है? वो क्या है आपके हाथ में, क्या है? अच्छा, ठोक लो। हाँ, और गैस कहाँ पर है आपका? गैस, अच्छा, गैस के ऊपर क्या रखा है निशु ने? काय की सब्जी बन रही है? काय की? भिंडी की सब्जी बना रहे हो? अच्छा, बनाओ अच्छे से रखो। और निशु ओखली कहाँ है? ओखली, खलबत्ता कैसे ठोकते खलबत्ते में? ऐसे। और नमक कहाँ में रखेंगे? नमक इसके अंदर नमक है। अच्छा, और फिर निशु क्या बनाना है? अभी रोटी बना लो, सब्जी बन गई, रोटी बनाओ, चाय बनाएंगे।
हाँ चाय, वेरी गुड। अच्छा लो उसको रखो, गैस पे रख दो भगोनी के अंदर। अरे कप को थोड़ी रखना है। ये रही चीज़ है उसकी निशु की। वो बोल रहा है कि मेरी वीडियो निकालो। वेरी गुड। निशु क्या कर रहा है? निशु खाना बना रहा है। ठोको ठोको मसाला ठोको, सीधा करो उसको ऐसे। वेरी गुड। काय की सब्जी? अच्छा ढक्कन लगाओ। लगा दिया, वेरी गुड। रोटी बना लो, चलो बहुत देर होगी, रोटी बना लो। मम्मा के लिए रोटी बनाओ। वेरी गुड। निशु के खेल के साथ ही इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।